हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न आपको बहुत जल्द हम बताने वाले हैं। उससे पहले बात करेंगे 6 फेज़ के बारे में, क्योंकि 6 फेज़ को लेकर लगातार जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक और काउंसलिंग का राउंड होने वाला है। उसकी वजह से नियुक्ति पत्र की जो तारीख है उसमें कहीं फिर से सरकार बदलाव ना कर दे और 7वें चरण की जो बहाली है उसको फिर से आगे पोस्टपोन ना कर दिया जाए। तो इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए जो एक मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं रजनीश कुमार, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को ही मिलेगा नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग ने फिर किया रिव्यू। तो देखिए, शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इनकी बात हुई होगी शिक्षा विभाग से, शिक्षा मंत्री से या फिर किसी आला अधिकारी से। उन्होंने कहा कि 18 फरवरी से शुरू होगी नियुक्ति पत्र की तैयारी। छठे चरण की समाप्ति के बाद मार्च फर्स्ट वीक से 7वें फेज की शुरू होगी बहाली। कहीं कोई भ्रम फिलहाल नहीं होगा। तो छठे चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की या फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं काउंसलिंग करवाई भी जाती है तो भी जो नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि है वह 25 फरवरी ही है और 18 फरवरी से इसकी जो तैयारियां हैं सभी जिलों में आरंभ कर दी जाएंगी। फिर छठा चरण जैसे ही क्लोज होगा उसके बाद 7वें चरण के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिसूचना जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। 7वें फेज की बहाली मार्च के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट होगी, ऐसा शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से रिव्यू कर दिया है। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी भ्रम अभी नहीं है, ऐसा इनका ट्वीट आया है। तो इसका स्पष्ट मतलब यही है कि शिक्षा विभाग से बातचीत करने के बाद ही इन्होंने ये जो खबर है, जो अपडेट है, वह साझा की होगी। तो 6 और 7 दोनों ही फेज के जो अभ्यर्थी हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की या फिर किसी संशय की स्थिति में रहने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब बात करते हैं मेरिट वर्सेस नॉट मेरिट की। आज हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यानी कि ट्विटर कैंपेन जो चलाए गए थे मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की तरफ से, और दूसरी तरफ ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की तरफ से भी ट्विटर कैंपेन का आयोजन आज किया गया था। काफ़ी बड़ा दिन था, काफ़ी बिजी दिन था आज STAT अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया पर बने हुए थे। ट्विटर पर सभी अभ्यर्थी बिल्कुल एक्टिव रहे। जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, आज बहुत दिनों बाद उन्होंने जो है ये ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जिसमें उनका हैशटैग था कि STAT मार्क्स पर ही बहाली की जाए। उनका कहना था कि अब और इंतज़ार उन्हें नहीं करना है। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज प्रोसेस को अपनाते हुए 7 फेज़ की जो प्रक्रिया है जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है STAT का रिजल्ट जारी हुए। दूसरी तरफ हमने देखा कि 1 बजे से ही आज सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो है STAT के, उन्होंने सीट बढ़ा के सबकी बहाली की जो मांग है उसको बिहार सरकार के समक्ष रखा। तो आज काफ़ी दिनों बाद मेरिट वर्सेस नॉट मेरिट हमने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से देखा है। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की मांग थी कि शिक्षा व्यवस्था को भी अच्छा करने के लिए जो बिहार सरकार है 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लाखों लाख शिक्षकों के पद जो हैं बिहार राज्य में अकेले ही खाली हैं। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में देखें तो बहुत सारी सीटें खाली हैं, कंप्यूटर की हों या फिर अन्य विषयों की हों। तो इसलिए उनका हैशटैग था STAT 19 सीट बढ़ा के सबकी बहाली की जाए। तो दोनों ही जो ट्विटर कैंपेन थे मेरिट और सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों की तरफ से चलाए गए, और देखते हैं इसका जो परिणाम है क्या आता है। वैसे तो ये गुड न्यूज़ आ ही चुकी है ट्विटर कैंपेन का, इसको असर हम कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से क्लियरेंस दे दिया है कि 7वें फेज़ की तैयारी वे मार्च के फर्स्ट वीक से ही आरंभ करने वाले हैं। अब इसके लिए वे कोर्ट केस के जजमेंट का वेट करेंगे या फिर जो अधिसूचना है 7वें चरण की उसको जारी कर दिया जाएगा। यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बिहार सरकार के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है 6 फेज़ को समाप्त करके 7वें चरण की बहाली को आरंभ करने का, ये आप समझ सकते हैं। जो सारे विपक्षी दल हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं शिक्षक बहाली को लेकर। RJD प्रवक्ता जो है चितरंजन गगन, उनका भी ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने विजय कुमार चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि जितने चरण में काउंसलिंग करवाना चाहते हैं करवाई जाए, पर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हर हाल में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ही 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही 7वें चरण का शेड्यूल भी अविलंब अधिसूचित कर दे। दूसरी तरफ हमने देखा जो तो संदीप सौरभ हैं CPI-ML के जो विधायक हैं, उन्होंने भी कहा था कि शिक्षक पढ़ाने के अलावा सब करें, क्योंकि कल हमने आपको एक खबर बताई थी कि जो शिक्षक हैं अब नशा मुक्ति अभियान में भी सरकार का सहयोग करने वाले हैं।
तो इसको लेकर इन्होंने भी सरकार पर निशाना साधा था, यानी कि शिक्षकों को लेकर जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे बहाली की बात हो या शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट आती है, कोई भी लेटर जारी होता है, तो सारे ही जो विपक्ष के नेता हैं सरकार पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। तो देखते हैं सरकार अपना वादा इस बार किस तरह से निभाती है, किस तरह पूरा करती है। 7वें चरण की बहाली आरंभ हो इससे पहले हम सभी अभ्यर्थियों को सरकार पर डोमिसाइल नीति को लागू करने के लिए जोर देना चाहिए, क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कि माध्यमिक में एसटीईटी क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं वह बिहार राज्य के ही निवासी हैं। तो इसका मतलब कि माध्यमिक में वही अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं, लेकिन 1 to 8 के लिए भी यही सारी चीज़ें लागू हों, इसके लिए सरकार पर हमें बहुत ज़्यादा अभी प्रेशर करने की ज़रूरत है कि वह डोमिसाइल नीति को लागू करते हुए ही अधिसूचना को जारी करे। साथ ही मार्च 2022 तक की जो सारी रिक्तियां हैं, छठे चरण की जो बची हुई रिक्तियां हैं, सबको ऐड करते हुए पूरी टोटल जो रिक्तियां हैं वह हमें साथ में सरकार पर दबाव डालना है कि सारी रिक्तियों को कैलकुलेट करके ये शेड्यूल जारी किया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह भी रहेगी जो एसटीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों का अलग अलग ट्विटर कैंपेन, जैसा कि हमने आज देखा, फिर से मेरिट वर्सेस नॉट इन मेरिट हो गया था आज। तो ये सब अब नहीं चलेगा। हमें चाहिए कि सभी जो एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं एक मंच पर आएँ, एकजुटता दिखाएं और यही मांग करें कि जल्द से जल्द 7वें चरण की जो अधिसूचना है उसको सरकार जारी करे। साथ ही जो केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं उन्हीं को बहाली में मौका दे। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली जो है 7वें चरण में सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 फेज़ में कितनी ज़्यादा सीटें जो है खाली रह रही हैं और जो सीटें जिन पे अभ्यर्थी चयनित हो भी रहे हैं वे अभी बाहर के राज्य के, यूपी के देख रहे हैं हम, हरियाणा के। तो इस तरह से बहुत सारे बिहार के ही अभ्यर्थी जो है वंचित रह जाते हैं जॉब पाने से। कहीं 7वें चरण की बहाली में भी ऐसा ना हो, इसके लिए सभी अभ्यर्थियों को मिल जाना चाहिए, चाहे सीटेट अभ्यर्थी हो, एसटीईटी अभ्यर्थी हो, सभी को एकजुटता दिखाते हुए आगे की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करना है। तो जल्द से जल्द ये जो सरकार की जो एक वादा है कि 7th फेज़ को जल्द से जल्द वे इसी साल पूरा कर लेंगे, तो इसमें सरकार भी कामयाब हो पाएगी अगर सारे अभ्यर्थी एकजुटता दिखाएंगे। और 6 फेज़ के अभ्यर्थियों से भी हम यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि आपस में बंटने से या फिर यह सोचने से कि जब तक हमारा चयन नहीं होगा तब तक काउंसलिंग का राउंड होते रहना चाहिए, या फिर सीटेट वाले अभ्यर्थियों को मौका क्यों नहीं मिला, अगर हम ये सारी मांग इस समय फिर से दोहराएंगे तो सरकार के पास फिर से बहाना मिल जाएगा सरकार को कि 6 फेज़ में एक और काउंसलिंग का राउंड कराएं, नियुक्ति पत्र तिथि को आगे फिर से डिले कर दिया जाए। तो इसलिए इस तरह की मांगें अभी करना आप लोगों के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि 7th फेज़ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। उसमें जो भी आपकी काउंसलिंग अगर रद्द हुई है या फिर किसी वजह से आपका चयन नहीं हो पाया, तो 7th फेज़ में आपके पास पर्याप्त मौका होगा कि आपका चयन 7वें चरण की बहाली में ज़रूर हो जाएगा। तो इसलिए अभी आपस में बंटने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपस में एकता बनाए रखें और संयम भी साथ में आपको बनाए रखना है। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए यही सारी अपडेट्स थी। फिलहाल 7वें फेज़ की जो बहाली है उसको स्टार्ट करने में जो रजनीश कुमार है उनका बहुत बड़ा ट्वीट आया है, जिससे अभ्यर्थियों में हम कह सकते हैं इसको एक गुड न्यूज़ की तरह से लेना चाहिए और किसी भी बरगलाने वाले इंसान से आपको दूर रहने की ही ज़रूरत है। तो आगे कोई भी अपडेट आएगी उसको लगातार प्राप्त करते रहने के लिए इसी तरह हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।